श्राद्ध पितृपक्ष ये सब बेकार नहीं, शुभ है। ये लोगों की गलत दृष्टि है, गलत विचार, गलत भाव है, गलत सोच है कि पितृपक्ष में ये काम ना करिए, पितृपक्ष में वो काम ना करिए, पितृपक्ष में ऐसा ना करिए, पितृपक्ष में वैसा ना करिए। आप दिल से अगर पूछ रहे हैं, आप दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, दिल से निवेदन कर रहे हैं, दिल से अगर कह रहे हैं तो शिव स्वीकार करता है, शंकर सुनता है। केवल विश्वास मूल रखिए, भरोसा मूल रखिए। दृढ़ता के साथ में किया गया भजन, दृढ़ता के साथ में किया गया पूजन, दृढ़ता के साथ में किया गया कीर्तन हमारे जीवन का सुख प्राप्त करता है, सुख प्राप्त करता है। एक जैसे अपने कपड़ों को रोज झटक कर पहना जाता है, अपने कपड़ों में से धूल जड़ाकर झटक कर जैसे पहना जाता है, उसी तरह अपने मन को भी थोड़ा अहंकार को झटक दो, अभिमान को झटक दो, काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, इसको झटक दिया जाए। जितना अभिमान भीतर बंधा रहेगा तो परमात्मा मिल नहीं पाएगा। अहंकार को जब हम दूर हटा देंगे, भ्रांतियों से हम दूर हो जाएंगे तो शिव मिल जाएगा। आधे से ज्यादा मनुष्य तो ब्रह्म में जीता। मैं अगर भगवान शंकर को ये नहीं चढ़ाऊंगी तो शंकर जी रुष्ट हो जाएंगे, मैं भगवान को ये नहीं करूंगा तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर कहीं नहीं लिखा कि भगवान रुष्ट होते हो। ये तो दुनिया ने भ्रम पैदा कर दिया कि तुम ये नहीं दोगे तो तुम्हें ऐसा हो जाएगा, तुम ये नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा। ना, भगवान कभी रुष्ट नहीं होता। अपने बच्चों से बाप कभी रुष्ट नहीं होता। और दूसरे की तो हम नहीं कहें, पर हमारा भोलेनाथ, उसका नाम क्या है? भोले नाथ। भोले का मतलब जानते हो ना? बोलो तो जम के। भोले का मतलब है तुमने जल चढ़ाया तो ठीक, ना चढ़ाया तो ठीक, तुमने भोग लगाया तो ठीक, ना लगाया तो ठीक, तुमने बेलपत्र चढ़ाई तो ठीक, ना चढ़ाई तो ठीक। अगर दिल से आप शंकर जी को पूछ रहे हो, दिल से आप शिव का स्मरण कर रहे हो, दिल से आप शंकर का गुणगान कर रहे हो, तो बाबा उसको स्वीकार जरूर करता है, स्वीकार करेगा। केवल विश्वास के साथ शिव है। रामचरितमानस में शंकर भगवान को विश्वास कहा, पार्वती जी को श्रद्धा कहा। शिव जी विश्वास है, माता पार्वती श्रद्धा है, और इन दोनों का जो मिलन है, श्रद्धा श्राद्ध, श्राद्ध श्रद्धा। शंकर के मंदिर में, शिवालय में कभी संकोच से मत जाओ, डर से मत जाओ। आप लोगों ने पहले शिव पुराण सुनी है टीवी पर? बोलो तो जम के, सुनिए। पुरानी शिव पुराण को निकालो, उससे पुरानी निकालो, 25 साल में जितनी शिव पुराण करी है उन सबको निकालो और निकाल कर सुनो। हमने कभी अपनी व्यासपीठ से कभी ये नहीं कहा कि शंकर को अगर ऐसा करोगे तो शंकर श्राप दे देंगे। हमने कभी ये नहीं कहा कि शंकर भगवान से ऐसा करोगे तो भगवान पाप दे देंगे। नहीं, शिव भोले हैं,
शंकर भोला है। भोले को तुम जब चाहो तब रिझाओ। शंकर के मंदिर जब तुम्हारा मन कर जाए तब मेरे बाबा के दरवाजे पर पहुंच जाओ और उसको गले लगा लो, शिव तुम्हें मिल जाए। शंकर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। केवल विश्वास के साथ शंकर को भजो, भरोसे के साथ। देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, चोरी में लग गया, वैश्यावृत्ति में लग गया। घर में खुद की पत्नी थी, खुद के बच्चे थे, पर दूसरी नारी का संग पकड़ लिया। सुरा और स्त्री, सुर, सुरा और स्त्री, ये तीनों बर्बाद कर देते हैं व्यक्ति को। तीनों बर्बाद कर देते हैं व्यक्ति को। आप पर स्त्री का संग कर रहे हो तो बर्बादी का सिरा है आपका। आप सुरा का पान कर रहे हो, मदिरा पी रहे हो तो बर्बादी का क्रम है आपका। बर्बादी के क्रम पर हो आप। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और इस पवित्र छत्तीसगढ़ की धरा, कांटाकुर्डी के इस धमतरी जिले के माध्यम से कहना चाहूंगा, प्रयास करो तुम्हारे मदिरा के नशा को, तुम्हारे दारू के नशे को दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं छुड़ा सकता। तुम्हारे मदिरे और दारू के नशे को तुम खुद छुड़ा सकते हो। तुम में वो बल है कि आप इसको छोड़ सकते हो। हम कितना भी संकल्प दिला लें, हम कितनी भी सौगंध दिला लें, तुम नशा नहीं छोड़ोगे। नशा छूटता है अपने दिल से, नशा छूटता है अपने मन से। और किसके लिए छोड़ना है नशा? अपनी पत्नी के लिए। किसके लिए छोड़ना है नशा? अपने बेटों के लिए। किसके लिए छोड़ना है नशा? अपनी बेटी के लिए। किसके लिए छोड़ना है नशा? अपने परिवार के लिए। क्योंकि नशे में केवल तुम बर्बाद नहीं हो रहे हो, नशे में तुम्हारा परिवार पूरा की पूरा बर्बाद होते चले जा रहा है। उसको छोड़ने का प्रयास करें। तुम्हारे नशे के चक्कर में तुम्हारी बेटी की इज्जत नहीं होती, सम्मान नहीं करते लोग। किसकी बेटी है? इसका पिताजी तो पीकर पड़ा रहता है। तुम्हारे नशे के चक्कर में तुम्हारे बेटे का आदर नहीं होता। किसका बेटा है? उसका बाप तो वहां पी के पड़ा रहता है। तुम्हारे नशे के चक्कर में तुम्हारी पत्नी का मायके में सम्मान नहीं होता। इसका पति तो बेवड़ा है, पी के पड़ा रहता है। उस नारी का सम्मान नहीं होता, उस बच्चे का सम्मान नहीं होता, उस बेटी का सम्मान नहीं होता, माँ का सम्मान नहीं होता। तुम्हारी माँ, अरे किसकी माता है? अरे उसका बेटा तो पी के पड़ा रहता है। माँ का सम्मान नहीं होता। किसका बेटा है? वो बाप, उसका बेटा वो पी के पड़ा रहता है। ना माँ को सम्मान मिल रहा है, ना बाप को मिल रहा है, ना पत्नी को मिल रहा है, ना बच्चों को मिल रहा है, किसी को सम्मान नहीं। फिर क्यों नशा करना? किस लिए? मैं छत्तीसगढ़ शासन को और छत्तीसगढ़ प्रदेश के पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं, जो एक अभियान चलाते हैं नशा मुक्ति के लिए। छत्तीसगढ़